ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु यीशु। प्रॉफिट जी के बोलते ही उठ खड़ा हुआ ये भाई। दौड़ेगा दौड़ के। बीमारियों से छुटकारा दिलाने का वादा करता था, लेकिन असली चेहरा देखकर लोगों की रूह कांप गई। आपने भी कभी न कभी इस आदमी का वीडियो देखा ही होगा। लोग रो रहे होते हैं, जमीन पर गिर गिर के चिल्लाते हैं और बीच में खड़ा होता है बजिंदर सिंह। हे गाइस, वेलकम टू एक्स नोआर। लेट्स डाइव इनटू दिस केस। बजिंदर सिंह का जन्म 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के एक गांव में हुआ था, एक जाट परिवार में। बजिंदर का कहना था कि उसके साथ बचपन से ही अजीबोगरीब चीजें होती थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। वो हमेशा परेशान रहता, डिप्रेशन में डूबा रहता। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट और छोटे मोटे दंगे फसादों में भी उलझने लगा, और फिर 2012 में उस पे मर्डर का आरोप लगा और उसे 1.5 साल जेल का सामना करना पड़ा। जेल के अंदर बजिंदर और भी ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। उसके कहने के मुताबिक वहाँ भी कोई अजीब सी इविल पावर उसे परेशान करती थी। उसका कहना था कि मैं हर भगवान का नाम ले चुका था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी जेल में कुछ लोगों ने उसे बाइबल दी। बाइबल पढ़ते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके आसपास एक इनविजिबल शील्ड बना दी हो, जैसे वो इविल पावर्स उससे दूर भाग रही हो। इसी एक्सपीरियंस से प्रभावित होके उसने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली और जेल से निकलते ही वो मोहाली चला गया लोगों को सो कॉल्ड ज्ञान देने। एक बार बजिंदर सिंह खुद भी इतना ज्यादा बीमार पड़ गया था कि उसका खून सिर्फ 7 ग्राम तक ही रह गया था। हालत इतनी खराब थी कि लगता था जिंदा नहीं बचेंगे। बजिंदर का कहना है कि उस वक्त एक पादरी ने उसके लिए दुआ की और सिर्फ एक ही दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने गॉड से प्रार्थना की कि तू मेरे सामने प्रकट हो जा, और उसका दावा है कि गॉड ने उसे दर्शन दिए। इसी मोमेंट के बाद बजिंदर का स्पिरिचुअल ड्रामा शुरू हो गया। उसने जलंधर में अपनी एक मिनिस्ट्री बनाई जिसका नाम था द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम। यहाँ वो लाखों लोगों के सामने अपना सो कॉल्ड चमत्कार दिखाता था। कोई भी बीमार आदमी जाता तो बजिंदर उनके सर पे हाथ रखता और लोग तुरंत ठीक हो जाते, जमीन पर गिर के चिल्लाने लगते जैसे वो ठीक हो गए हों। चाहे कोई भी बीमारी हो, जुकाम बुखार से लेकर कैंसर और पैरालिसिस तक, जैसे ही किसी को ठीक होने का इल्यूजन होता, स्टेज पर जोर जोर से यशु यशु बजने लगता और लोग अंधविश्वास में डूब जाते। इतना ही नहीं, अपनी इमेज को और बड़ा दिखाने के लिए उसने अरबाज खान और तुषार कपूर जैसे सेलिब्रिटीज को भी इनवाइट किया, जो बजिंदर दूसरों की बीमारी एक झटके में ठीक कर देता है। वो खुद अपने पैर की एक छोटी सी रॉड नहीं निकाल पाया। शायद चमत्कार सिर्फ कैमरे के सामने ही चलते हैं और लोगों का भी क्या ही बोले। ये सब देख कर भी अंधविश्वास में डूब जाते हैं और इसे सीधा भगवान ही मान बैठते हैं। बजिंदर की जिंदगी का असली ट्विस्ट तब आया जब पंजाब के कपूरथला शहर की एक 22 साल की लड़की पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने बजिंदर के खिलाफ एक सीरियस रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, लेकिन लोकल पुलिस को रिपोर्ट लिखने में ही पसीने आ गए। केस इतना सेंसिटिव था और बजिंदर का नाम था भगवान वाला कि पुलिस भी हिचकिचाने लगी। आखिरकार मैटर डीजीपी पंजाब तक पहुंचा, तब जाकर कहीं फाइल हिलाई गई। उस लड़की ने पुलिस के सामने एक ऐसा सच रखा जो बजिंदर सिंह की छुपी हुई रियलिटी को एक्सपोज कर गया। उस लड़की ने बताया कि बजिंदर सिंह ने उसका रेप किया है। उसका कहना था कि अक्टूबर 2022 में जब वो सिर्फ 15 साल की थी, तब उसके माँ बाप हर रोज चर्च जाते थे। इसी दौरान बजिंदर ने उसका नंबर हासिल कर लिया और फिर शुरू हुआ उस पर यशु भक्त का घिनौना खेल, इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस, गंदे चैट्स, और धीरे धीरे वो उस लड़की को हर संडे चर्च में अकेले बुलाता था और फिर वो उसके साथ अपनी फैंटेसीज को पूरा करता। लड़की की कंप्लेन के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। बजिंदर के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 354A और 354D और 506 के तहत केस फाइल किया गया। जैसे ही ये खबर फैली, जलंधर में उसके अंधभक्त सड़क पर उतर आए। बजिंदर पे केस तो लग गया था, लेकिन उसके फॉलोअर्स अब भी उस पर
पूरा विश्वास जताते रहे। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये पहला केस नहीं था। 2018 में भी एक लड़की ने सेम ऐसा ही केस फाइल किया था। और हाँ, ये वही केस था जिसमें कोर्ट ने बजिंदर को गिल्टी पाया था। उस लड़की के कहने के मुताबिक वो हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहती थी, तो मदद के लिए उसके माँ बाप उसे बजिंदर के पास ले गए। लेकिन उस मदद के पीछे कुछ और ही छुपा था। बजिंदर ने उससे सिक्योरिटी से मिलने का बहाना बनाया और मोहाली वाले घर बुला लिया, जहां पर उसने उस लड़की का रेप किया। ना सिर्फ बल्कि उस घिनौनी हरकत का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और बाद में भी उसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता रहा। इस केस के फाइल होने के बाद बजिंदर सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ 2 महीने में ही उसे बेल मिल गई। जिस केस ने इतना हंगामा मचाया था, उसकी सुनवाई 2025 तक चलती रही। रेप का केस था, इसीलिए केस इतने साल तक घिसता रहा। अगर कोई जोक मारा होता तो उसी टाइम ये जेल में पड़ा होता। अभी पिछले महीने तक भी बजिंदर सिंह चंडीगढ़ में ऐशो आराम से रह रहा था। हर संडे 20 से 30 हजार लोग उसके चमत्कारों को देखने के लिए भागते हुए पहुंच जाते थे और उसके सपोर्टर्स वो उस पर इतना विश्वास करते थे कि लाखों रुपए तक उसके मिनिस्ट्री को डोनेट कर देते। पंजाब में ऐसी कई फैमिलीज हैं जो हर महीने अपनी इनकम का 10% सिर्फ बजिंदर सिंह के नाम कर देते, बिना किसी शक के। इस केस में एक ऐसा सच और भी है, पादरियों के बीच की राइवलरी। पंजाब में क्रिश्चियनिटी तेजी से बढ़ रही है और बजिंदर जैसे सो कॉल्ड चमत्कार पादरियों ने अपनी दुकान जमाना शुरू कर दी है। इन सब के बीच कंपटीशन इतना है कि बजिंदर ने अपना बचाव करते हुए ये तक कह दिया कि ये सब मेरे खिलाफ दूसरे पादरियों की साजिश है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, ये अब तक एक सवाल ही है। फिर 3 मार्च 2025 को पुलिस ने बजिंदर सिंह और 5 और लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया और 23 मार्च को कोर्ट ने बजिंदर सिंह को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। उसे उम्र कैद की सजा मिली और बाकी के 5 लोगों को सबूतों की कमी के चलते एक्शन नहीं लिया गया। विक्टिम के हस्बैंड ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो बाकी के 5 लोगों के खिलाफ हाई कोर्ट तक अपील करेंगे, क्योंकि उनका खुला घूमना समाज के लिए खतरा है। लेकिन अब जाकर उन्हें इंसाफ मिला। इसी बीच फरवरी 2025 में एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई, जिसमें बजिंदर सिंह एक आदमी को पीट रहा था। जब एक औरत उसे रोकने आई तो बजिंदर ने उस पर भी हाथ उठा दिया। 2 दिन के बाद उस औरत ने चर्च से रिजाइन कर दिया और रेजिग्नेशन लेटर में ये लिखा था कि चर्च में गलत काम हो रहे हैं, इसीलिए मैं ये जगह छोड़ रही हूँ। ये तो कुछ नहीं, बजिंदर का नाम फाइनेंशियल फ्रॉड में भी आया। 2021 में मुंबई की एक फैमिली ने उसके खिलाफ एक केस फाइल किया। उनका कहना था कि उनकी बेटी कैंसर से जूझ रही थी और बजिंदर की मिनिस्ट्री ने कहा अगर 80,000 रुपए दिए जाएं तो वो उनकी बेटी की जान बचा लेंगे। लेकिन जब उनकी बेटी की डेथ हो गई तो मिनिस्ट्री से उन्हें कॉल आया और कहा थोड़ा और पैसा दे दो तो हम आपकी बेटी को जिंदा कर देंगे। मतलब हद हो गई इस पाखंड की। कितने लोगों का दर्द, कितनी मजबूरियों का फायदा उठाया इस बजिंदर ने। और अफसोस की बात यह है कि लोग आज भी इन जैसे ढोंगियों के जाल में फंस जाते हैं। तो आज का केस यहीं खत्म होता है। और अगर आपको पाकिस्तानी क्रिमिनल जावेद इकबाल का केस देखना है, जिसने 100 करोड़ का बदला 100 मासूम जानों से लिया था, तो इस वीडियो पे क्लिक करें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।